नमस्कार दोस्तों। तो समय है 4:20 26 अगस्त और शुरू करने जा रहे हैं हम निट्टो द सीरीज, निट्टो द प्रैक्टिस। भाई जीके में निट्टो या नंबर, तो निट्टो नंबर फॉलोस माय फ्रेंड, नंबर फॉलोस। पहला है हमारा सवाल, डूरंड कप 2025 किस महीने में शुरू हुआ था? डूरंड कप 2025 किस महीने में शुरू हुआ था? जुलाई, अप्रैल, जून, मार्च। तो भाई जुलाई में भी बरसात होने लग जाती है, और अप्रैल, जून और मार्च। अप्रैल में बहुत ज़्यादा वो होती है। भाई अपन जाएंगे मार्च के साथ में, क्योंकि भाई जून में भी गर्मी, वो बरसात, जून जुलाई तो बरसात में आ गया। अप्रैल पता है नहीं अपने को, प्योर निट्टो का गेम है गाइस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाबर मंगोल और तैमूर वंशज था। बाबर मंगोल और तैमूर वंशज था, बिल्कुल सही बात है। मम्मी मंगोली थी और तैमूरी पापा थे, या एक्सचेंज कुछ तो ऑफर था। तथा इसके इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। लोदी के साथ में हुआ था क्या यार इसका? लोदी के साथ में तो हुआ था पानीपत। और दूसरा क्या, बाबर के शेरशाह ने अपदस्थ हटा दिया और बाद में उसके पोते अकबर ने गद्दी संभाली। बाबर को शेरशाह ने अपदस्थ कर दिया, बाद में अपने पोते अकबर ने गद्दी संभाली। यार हाँ, नहीं अगर ले जाना हो तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। करो तो ले, अभी अगर ले जाना हो तो ले जाओ, नहीं तो रहने दो, जैसा भी हो जाए। हाँ ठीक ठीक, अभी तो नहीं जा रहा हूँ। गाइस माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा घर वाले आ गए थे, तो गाइस। तो ओके गाइस, तो अपने को क्या करना है गाइस? 15 मिनट तू बोल भी सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है कि अरे अपना यूट्यूब चैनल है गाइस, अपन सब कर सकते हैं। डोंट यू हेजिटेट ब्रो। भाई देखो, मेरे को ये पता है कि जो बाबर था ना, इन दोनों का वंशज तो है। लोधी के साथ में अपन करवा भी देते हैं, और पोता बोला, दोनों सही करते हैं यार, पोता भी बोल दिया है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बजट के संदर्भ में वेतन, पेंशन, रक्षा सेवाएं खालिस्तान के अंतर्गत में आती है। रक्षा सेवाएं पूंजीगत में नहीं आएगी, राजस्व में भी नहीं आएगी, पूंजीगत व्यय में आएंगी। क्या है? रक्षा सेवा करने के लिए पेंशन, वेतन, तो राजस्व व्यय होगा ना भाई। देखो अपन जैसे कि मैं गवर्नमेंट हूँ, तो जो मेरे लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनको मैं वेतन दे रहा हूँ, तो वो काय में आएगा? पूंजीगत व्यय में तो नहीं है, पूंजीगत प्राप्तियों में भी नहीं है। तो पूंजीगत नहीं, राजस्व व्यय में आ जाएगा यार, प्राप्ति यानी व्यय में आ जाएगा। स्वतंत्र भारत में पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो 1948 है गाइस, ये अपने को पता है। और ई में बड़का लगाएंगे भाई अपन। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सती प्रथा के स्पष्ट मौजूद है। गेहूं और जौ या उगाई जाने वाली मुख्य फसलें थी। गेहूं और जौ उगाई जाने वाली मुख्य फसलें थी। वे पशुपति नामक एक देवता की पूजा करते थे। महिला सोने, चांदी, तांबे और कांसे से बने आभूषण पहनती थी। गाइस ये गलत है, क्योंकि भाई सोना, चांदी, तांबा इतना कुछ नहीं था यार, कुछ एक चीज़ होगी, थोड़ा धीरे धीरे वो हुआ है, ठीक है। और खैर ये सवाल तो अपन ने पहले भी करा है कहीं ना कहीं, तो गलत होगा तो बुरा जरूर लगेगा। लोकसभा द्वारा पारित और प्रेषित धन विधेयक को राज्यसभा को उनकी प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों के अंदर, गाइस ये पड़का हुआ है। और ये कहा है, चंडीगढ़ में बैसाखी के त्यौहार के दौरान कौन सा महत्वपूर्ण इवेंट मनाया जाता है? गुरु नानक जन्म, स्वर्ण मंदिर की स्थापना, गुरु अंगद का जन्म, खालसा पथ की स्थापना। बैसाखी ये होती है भैया, अप्रैल में होता है, लेकिन बैसाखी में स्वर्ण मंदिर की स्थापना के लिए तो नहीं मनाएंगे, इतना तो मेरे को समझ में आ रहा है, क्योंकि उससे पहले चलता है गुरु अंगद जी का जन्म, या गुरु नानक जी का जन्म लगा देते हैं। पर यार खालसा पंथ की स्थापना भी तो हो सकती है गाइस। इसको अपन क्या है, गुरु नानक जी का जैसे जन्म रहेगा ना भाई, तो हाँ यार ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अपन इसको लगाते हैं मार्क फॉर रिव्यू। जाने से पहले अपना दिमाग करता है 2x पे काम। प्राकृतिक तटबंध सामान्यतः निम्नलिखित में से किस वातावरण से सबसे अधिक संबंधित है? बड़ी नदियों के बाढ़ के मैदान से, हिमनदी घाटियाँ, तटीय लेगुन और शुष्क रेगिस्तान। बड़ी नदियों के बाढ़ के मैदान, हिमनद घाटियाँ, तटीय लेगुन। प्राकृतिक तटबंध सामान्यतः निम्नलिखित में से किस वातावरण से सबसे अधिक संबंधित है ना? मखल लाडले, देखो बड़का लगाएंगे इसमें। प्राकृतिक तटबंध सामान्यतः निम्नलिखित में से किस वातावरण से संबंधित है? प्राकृतिक तटबंध सामान्यतः निम्नलिखित में से किस वातावरण से संबंधित है? शुष्क रेगिस्तान, हिमनदी घाटियाँ और तटीय लेगुन, है ना? तो भाई तटीय लेगुन लगा। लेट मी सी गाइस, इसमें क्या आ सकता है यार?
प्राकृतिक तटबंध सामान्यतः निम्नलिखित में से किस वातावरण से अधिक संबंधित है? भाई बड़का लगाओ मार्क फॉर यू। जब अरे रे तटीय लेगून से तो संबंधित नहीं है। प्राकृतिक तटबंध, हाँ मार्क फॉर यू सही है। अब इसमें क्या कह रहा है भाई, भारतीय संहिता संगठित अपराध और छोटे संगठित अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषित और आपराधिक बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध भारतीय न्याय संहिता के तहत छोटे संगठित अपराध के अंतर्गत आता है? छोटे संगठित अपराध के अंतर्गत आता है। आतंकवादी कृत्य, बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं की तस्करी, एक गिरोह द्वारा की गई चोरी, भाड़े पे हत्या। भाई देखो हत्या भी करेगा ना तो ये बड़ा है, और आतंकवादी भी बहुत खतरनाक है। और नशीली पदार्थों में भी भाई जैसे अगर आप करोगे ना गाइस तो क्या रहेगा ना भाई कि किसी की वो हो सकता है। और गिरोह द्वारा चोरी, तो चोरी पर बड़े की चोरी कर ली तो दिक्कत हो जाएगी ना यार। छोटे संगठित, अच्छा देखो संगठित बोला है ना तो गिरोह ही आएगा भाई उसमें, तो उसमें ही संगठित हो पाएंगे ना। शासन की अवधि का कौन सा युग्म सुमेलित है? रजिया 4 वर्षों तक, अलाउद्दीन खिजली 10 वर्षों तक, गयासुद्दीन बलबन 35 तक, मोहम्मद तुगलक। रजिया दीदी का तो पता है गाइस अपने को कि 4 साल तक कर रहा था उन्होंने। कब से कब तक करा था? 1236 से लेके 1240 तक। अब खिलजी भैया भी 10 में नहीं गए होंगे यार, खिलजी भैया का लंबा, ये 35 साल को ज़्यादा नहीं लग रहा है गयासुद्दीन भाई साहब को? गयासुद्दीन जी हम तो आपको लगा रहे हैं जी। भारत की सुधारोत्तर वैश्वीकरण रणनीति में विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता 1950 की भूमिका क्या थी? बड़का लगा देंगे गाइस, मार्क फॉर यू। बाद में भाई बाद में देखेंगे इसको। बास्केटबॉल में जब कोई खिलाड़ी फ्री थ्रो लेता है तो उस गेंद की रिलीज करने के लिए कितने सेकंड की भारी शॉट का प्रयास करना होता है? 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। गाइस इसमें निट्टो लगेगी गाइस, पर निट्टो क्यों लगेगी ये तो पता होना चाहिए। बास्केटबॉल में जब कोई खिलाड़ी 20 सेकंड लेते हैं गाइस, क्योंकि सोचने समझने की वो तो मिलना चाहिए भाई। होता ही कितना है सेकंड यार। डॉक्टर एसपी मुखर्जी स्विमिंग स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुखर्जी कहाँ के होते हैं यार मुखर्जी लोग? ये मुखर्जी नगर तो अपने दिल्ली में है कि मुंबई में है? दिल्ली में लगाते हैं गाइस, पर स्विमिंग स्टेडियम कहाँ होते हैं ये देखो यार, जेन्युइन रीज़न तो सोचो यार पहले। स्विमिंग कहाँ होगा यार? मुंबई के लोग स्विमिंग करेंगे क्या बाबू? बेंगलुरु, नई दिल्ली लगाओ गाइस। जब नहीं हो कुछ पता तो दिल्ली लगा और सवाल को हटा। संविधान सभा में क्रेडेंशियल समिति का नेतृत्व किसने किया? क्रेडेंशियल बोले तो गुप्ता इंफॉर्मेशन। अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर, टी कृष्णाचारी, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी तो नहीं है, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं है। पहलका या दूसरका में से आंसर होगा, तो हम पहलका के साथ में जाएंगे क्योंकि बड़का है और पहला है। और ये का है भैया सवाल, द लास्ट मैन। मुंबई में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और विकास रिलेटेड स्टेज के दबाव के कारण निवासियों द्वारा सामना किए जाने पर नैतिक और नैतिक संस्थाओं को पड़ताल करता है। यह उपन्यास मुंबई की वास्तुकला के ऐतिहासिक विकास और उसके औपनिवेश अतीत पर केंद्रित है। लास्ट मैन इन द टावर, ठक 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 ठक। जिस हिसाब से ये कह रहा है ना भाई, मेरे को तो दोनों सही लग रहा है। मार्क पर रिव्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे क्योंकि समय बहुत कम है गाइस। 10 मिनट में 6 सवाल करना है, 6 मिनट में 10 सवाल करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरकारी राजकोषीय नीति प्राथमिक अच्छा से वर्णन करता है? तो बड़का का है भैया, ये है बड़का। सरकारी व्यय और कराधान है ना, कथन सरकार की राजकोषीय सही है भाई, है ना। बड़का है सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे अच्छी ढंग से जनसांख्यिकी आयु विशिष्ट दरों को वो करता है ना? तो कहीं पे केवल लिखा है का बाबू? नहीं लिखा है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे अच्छे ढंग से बताता है कि जनसांख्यिकी में आयु विशिष्ट दरों का प्रयोग किया जाए? आयु विशिष्ट का वे क्षेत्रीय साक्षरता स्तर पे वे प्रजनन, ये यहाँ पे देखो या लिखा हुआ है, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन 10 बार सही रहेगा गाइस। आगे बढ़ जाओ। निम्नलिखित में बाल गंगाधर तिलक ने मुझे स्वतंत्रता दो, मैं तुम्हें अधिकार दूंगा, जन्मसिद्ध अधिकार। और भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना चीनी आक्रमण तीसरी है ना के कारण लक्ष्यों पर नहीं पहुंच पाई? 1962 तो तीसरी है ना, 69 से चौथी चालू हुई थी गाइस, है ना। बिहू कहाँ का है? असम कहाँ है भैया? आगे बढ़ो। मोहिनीअट्टम कहाँ है भैया? मोहिनीअट्टम के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो सुबुलक्ष्मी दीदी ने। इनको वो भी मिला है, क्या कहते हैं उसका, भारत रत्न आई थिंक, थोड़ा डाउट में आ गया। पारंपरिक भारतीय मंदिर वास्तुकला में मंडप क्या होता है? मंडप भक्तों का संयुक्त हाल होता है। गेटवे का टावर भारी बड़का है गाइस, लगाओ आगे बढ़ो।
अमूल दूध सहकारी समिति की स्थापना कब हुई थी गाइस? अब अपने को क्या दिख रहा है गाइस, इसमें 4 ऑप्शन दिख गए, भले अपने को नहीं पता, अपन आंसर तक जाएंगे। 2 है इवन, 2 है ऑड, है ना। तो 1900 अमूल दूध सहकारी की स्थापना, देखो 1947 में तो भारत देश आज़ाद हुआ है गाइस। 1946 में आंसर नहीं लगाऊंगा। और 1947 क्या इतने जल्दी बन जाएंगे कोई कंपनी? और 1992 में तो बहुत लेट हो जा रहा है। तो 79 गाइस मेरा मन कहता है। हाँ, अब देखो भाई, यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के नाम पे कुछ खास है नहीं, है ना। पर अपन क्या एक बार सवाल पढ़ेंगे। उस आर्थिक सूचकांकों को क्या कहा जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं की निर्धारित टोकरी के मूल्य पर स्थित होने पर परिवर्तनों को मापता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सकल घरेलू उत्पाद तो नहीं है, गिनी गुणांक भुगतान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ही होगा गाइस। आगे आ जाओ। ई में का है सवाल, निम्नलिखित में से किसे BS से 2023 के अंतर्गत प्रवेश माना जाता है? अदालत में दोहरी तक आपको मामले में सही न होने पर किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान, किसी तथ्य को स्वीकार करते हुए किसी पक्ष द्वारा दी गई स्वैच्छिक कथन। किसे BSA? भाई मेरे को ये ना प्यारा सा लग रहा है, मैं ये लगाऊँ। ओ नो 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 गाइस, अपने 4-5 सवाल बाकी है, 4 मिनट है गाइस, हम करेंगे। 7वें में क्या लग रहा है? ये तो छोड़ो यार, इसको अपन बाद में देखेंगे, क्योंकि अपन ने कुछ कुछ सवाल पे तुक्का ही मार के छोड़ा। भारत की सुधारोत्तक वैश्वीकरण रणनीति में विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता 1950 की भूमिका क्या थी? भारत की सुधार उत्तर वैश्वीकरण रणनीति में विश्व व्यापार की सदस्यता, विश्व व्यापार में भारत का एकीकरण गहरा हुआ, भुगतान संतुलन में सुधार हुआ, घरेलू सब्सिडी पुनः समाप्त कर दी, सुरक्षा टैरिफ को प्रोत्साहित करा, भारत में एकीकरण गहरा हुआ। हाँ वो सही है गाइस, पढ़ के एक फील आ गया गाइस, है ना। अरे पर हम बारहवां क्यों कर रहे हैं? नई दिल्ली देखो यार, 13 भी मेरे को सही सा लग रहा है। 15वां देख लेते। लास्ट मैन इन द टावर, मुंबई तेजी से बढ़ते हुए शरीर विकास रियलिस्टिक दबाव के कारण निवासियों पर जाने वाला संघर्ष है। लास्ट मैन इन द टावर, मुंबई में तेजी से बढ़ते हुए रियलिस्टिक दबाव के कारण निवासियों किए जाने वाला, सही है। ये उपन्यास मुंबई की, अरे बहुत सही है, दोनों सही है गाइस। और क्यों सही है इसका तो अपन को बाद में पता चलेगा, पर मेरा मन ये कह रहा था। और कुछ है क्या? ये बचा है आखिरी सवाल, इसमें सोचते हैं गाइस 2 सेकंड के लिए, अपनी पूछते हैं अपने मन से, अंतर मन से। चंडीगढ़ में बैसाखी के त्यौहार, बैसाखी का त्यौहार होता है, सब लोग नाचते हैं। गुरु अंगद जी का जन्म है यार। देखो मैं बताऊं, जन्म 2 बार आ रहा है, तो गुरु नानक का ही लगाते हैं गाइस। ठीक है, देखते कितने नंबर आ रहे हैं। जय भारत देश। ओके गाइस। ओहो गाइस, अपने नंबर गाइस 25 आए होंगे गाइस इसमें। गाइस 25 ही नंबर आए हैं, काफ़ी अच्छा तो नहीं गया है, पर ठीक है गाइस। अपन 15 सही 10 गलत का रिकॉर्ड अपना बरकरार है, अपना एवरेज नंबर पे आ गए गाइस, है ना। अब अपन देखते हैं गाइस कि क्या अपनी कहानी है। हाँ गाइस, मकनाडले गाइस, देखो सही क्या है ये देख लेते हैं अपन। करेक्ट आंसर, हाँ तो ये तो अपना पहला सही हो गया है ना। राजस्व व्यय सही है। और अपना स्वतंत्र औद्योगिक नीति 1948 से गाइस, याद कर लो, ये कोई दिक्कत नहीं है। 14 दिन होते हैं। और ये बड़का, ओहो हो, पढ़ के कराया गाइस, गिरोह करा था अपन ने इसको, इसमें बड़का लगाए थे अपन। नई दिल्ली सही हो गया अपना। और हो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी के नेतृत्व में ट्रेडिशनल समावती थी, ई में बड़का लगाए थे गाइस। और ई में कहा था एडिशनल इन्फॉर्मेशन। गाइस देखो, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना, ये होना चाहिए आपके अंदर। मैं ये जो निट्टो निट्टो करता हूँ, मैं मजाक नहीं करता हूँ भाई। यहाँ पर देखो, याद दिया हुआ एक क्षमता या मृत्युदर, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और यहाँ में दिया हुआ है। ये चीज़ आएगी अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो ना। मेरा मेन मोटिव यही है, आपको ये चीज़ को मैं इंट्रोड्यूस कराऊँ कि ये आपसे कभी मिस ना हो। ये तो पता था सबको, तीसरी ये समय धीरे धीरे याद हो जाएगा, करते रहिए करते रहिए। ई में कहा था पहल का था, पहल का था गाइस। ई में तो बड़का था। और इसके बाद में अब देखते हैं अपनी गलती कहाँ हुई, कहाँ हम लोगों ने खून बहाया है गाइस, खून। इनकरेक्ट पे अपन ने क्लिक करा। तो देखो यार, पता है जुलाई और जून, अप्रैल नहीं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, है ना। जुलाई, ओहो पहल का लगा देते यार, काहे अपन नहीं करा रे बाबू। बाबर साहब का पहला ही सही होगा। अरे यार मेरे को लग रहा था यार, पर मैं क्या बताऊँ यार ये। अरे बाबू, सती प्रथा, ओ शिट यार, शिट 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 शिट। अब ये रट लो, हड़प्पा संस्कृति में सती प्रथा के कोई मौजूद नहीं थे। अरे भाई कैसे रहेंगे मौजूद, शिट यार, ये ऐसे गलत हो जाते हैं यार। अरे बाबू, स्वर खालसा पंथ की स्थापना, अरे यार देखो, बैसाखी और खालसा पंथ की स्थापना,
ये याद करना, कैसे याद रखना, बैसाखी के आखिरी में आ रहा है ख से खालसा। वाह वाह अल्केश भाई वाह, क्या ये आप बनाते हो तुक्केबाजी, आहा, आपको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। अरे यार बड़का लगा रहा था यार, ये तटिए तटिए क्या पड़, अरे यार, अरे ये तो गलत हो गया। भाई खिचली भाई ने रजिया ने 4 शासन सही, और सही सुमेलित है पूछा था गाइस, अपन ने तो बोला भी था कि रजिया दीदी ने 4 साल करा हुआ है। ओ माय फ्रीकिंग गॉड, अपने 16 सही हो जाते यार इसमें ना, पता है 10 सेकेंड ही होगा गाइस, ज़्यादा नहीं देंगे, बोलेंगे फटाक से मारो और हटाओ यार अरे थोड़ा यार देखो इसमें ए सत्य है आर असत्य है गाइस, ए सत्य था यार, ए में ना इतने 3-4 लाइनें लिखी तो सही था, तो मेरे को लगा कि वो उपन्यास होगा, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत गलत भी होते तो ऐसा बुरा नहीं मानने का। अरे यार सुलक्ष्मी देवी वाला गलत हो गया, राजेंद्र चोल तो होगा नहीं। अरे यार, अरे यार स्वाति तिरुनल का मैंने नाम कभी नहीं सुना था यार, पर अब इसको अपन याद कर लेंगे गाइस, मोहिनी अट्टम स्वाति तिरुनल है ना, मोहिनी स्वाति, मोहिनी और स्वाति, ठीक है, नल तिरुवट्टनम, ठीक है यार, बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है गाइस। अरे भाई अमूल दूधकारी समिति, चलो ठीक है गाइस, अब इससे आगे मैं क्या करूँ, ठीक है अब अपन बंद करते हैं ये, धन्यवाद फॉर वॉचिंग।